अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से पावर बीआई की हेल्प से आप डैशबोर्ड बना सकते हैं और पावर बीआई के अंदर रहते हुए आप डेटा को किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। जब आपका डेटा आता है तो डाटा रॉ फॉर्म में होता है, उसमें ब्लैंक नोज भी होती हैं। उसमें जो डेटा की फॉर्मेटिंग है अ, वो भी आपने ठीक करनी होती है। इस तरह जब आप डेट का फॉर्मेट देखते हैं, बाकी एक जैसे कि मैं आपके सामने अगर एक्सेल ओपन करूँ तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। आप यहाँ पे इस डेटा को देख लें तो यहाँ पे ब्लैंक रोज भी है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे भी, और इस तरह सो आगे काफी सारे ब्लैंक रोज भी यहाँ पे है। इस तरह अगर आप आगे आए तो यहाँ पर आपके पास जो डेट का फॉर्मेट है वो अ, यहाँ पे डेट और जो टाइम है वो इन सिंगल आपके पास कॉलम में आ रहा है। तो आप किस तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं और एक प्रॉपर वे में आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं। आगे चलते हैं तो सोन इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने इस डेटा में से डेटा को अपनी पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद डेटा को हमने क्लीन करना है। चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इस डेटा को अपने पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। अगर आप यहाँ एक्सेल क्लिक करेंगे तो आपको उस तरह की विंडो पे ले जाएगी, ठीक है। इससे पहले अगर आप यहाँ देखें तो आप डेटा अपना इंपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। और अगर आपको मजीद किसी और फॉर्मेट में डेटा है तो आप यहाँ मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन हैं। पीडीएफ है, फोल्डर है, वट ठीक है। टेक्स्ट है, सीएसवी है, और यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। अनलिमिटेड ऑप्शन, आप किसी भी सोर्स से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। जो कि मेरा डेटा एक्सेल के अंदर है तो मैं एक्सेल पे क्लिक करूंगा। एक्सेल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में जाऊंगा और डेस्कटॉप में जाने के बाद मेरे पास यहाँ पे जो डेटा था वो व्हीकल सेल डेटा था। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा डेटा जो है मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लें यहाँ पे। अच्छा, अब ये इंपोर्ट नहीं हो रहा है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने ये डाटा फाइल ओपन की हुई है। तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद जैसे मैं ये यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये डाटा मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी आपने डाटा इंपोर्ट करना है तो उस फाइल को इन यूज अगर आपके पास होगी तो वो डाटा इंपोर्ट आपके पास नहीं हो रहा होगा। तो मेरे पास ये मेरा जो टेबल था वो डाटा का वो सारा का सारा आ चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो सारे आपके पास कॉलम यहाँ पे शो हो रहे होंगे। मैंने इसको लोड नहीं करना बल्कि मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करना है। पहले इसको मैं पावर क्यूरी के अंदर लेके जाऊंगा ताकि मैं डाटा क्लीनिंग कर सकूँ, डाटा को प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आ सकूँ। यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पावर क्यूरी के अंदर ले जाएगा। अभी जो विंडो मेरे सामने ओपन हुई हुई है ये पावर क्यूरी की ओपन हुई हुई है, और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं कि पावर क्यूरी रीड है, ठीक है। अच्छा जी, इसको ट्रांसफर इसको हम लिंक की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे जो मेरे पास प्लेन कॉलम्स है जितने भी प्लेन तो मैं उनको रिमूव कर लेता हूँ। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन होता है। अगर आप यहाँ पर आए रिमूव, इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिमूव ब्लैंक रोज, ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ब्लैंक रोज होंगे तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरह से आपके पास अगर ब्लैंक रोज हो और ब्लैंक रोज इंटायर मतलब जो उसकी इंटायर रो हो ना वो ब्लैंक, तो वो क्या हो जाएगी आपके पास रिमूव हो जाएगी। ये नेक्स्ट नेक्स्ट ये चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं वो यहाँ पर हम ये जो डेट है इसका फॉर्मेट चेंज करने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप आए तो यहाँ पर चेंज टाइप में जाए तो यहाँ पे भी आप डेट को चेंज कर सकते हैं। जी मेरे पास डेट चेंज हो चुकी है। सम टाइम यहाँ पे एरर आ जाता है, ठीक है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एरर आ जाता है के बाद। तो मैं इस एरर को, जो एरर यहाँ पे शो हो रहा होगा उस एरर से बचने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इस जो ये डेट का फॉर्मेट है मैं इसको किस तरह से चेंज करूंगा। मैं यहाँ आऊंगा और यहाँ आने के बाद चेंज टाइप पे जाऊंगा और यूजिंग लोकल करूंगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक कुछ ऑप्शन आएंगे, मैं उसको देख लूंगा क्या कहते हैं। यहाँ पर वो कहते हैं टैक्स है नहीं, मुझे डेट चाहिए, डेट एंड टाइम भी नहीं। अच्छा, स्टेट आपकी कौन सी स्टेट, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट है मतलब डेटा, तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे यूनाइटेड स्टेट और ओके करेंगे तो मेरे पास डेट का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम डेट का फॉर्मेट चेंज करेंगे। आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सम टाइम ये एरर शो कर देता है तो इसलिए हमने इस यूजिंग लोकल में जा करके अपनी डेट का फॉर्मेट चेंज किया है। सम टाइम आपका टाइम एंड डेट कंबाइन आ रहा होता है, जब आप यहाँ से इसको चेंज करने की तरफ जाते हैं
तो लगता क्या है कि वो आपको एरर दे देते हैं। अब जी, अब यहाँ पे है प्राइस ईच। यहाँ पर आए और यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं जी होल नंबर, ठीक है। होल नंबर या परसेंटेज, तो मैं जो कहता हूँ जी होल नंबर। मैं होल नंबर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो जो डेटा है वो होल नंबर में शो हो चुका है। आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, अगर आपको डेसिमल में शो करना है तो आप यहाँ पे डेसिमल को भी क्लिक कर सकते हैं। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डेसिमल में आपको शो होगा। मुझे चूंकि होल नंबर में चाहिए तो मैं इसको दोबारा से जाकर यहाँ पर होल नंबर पे क्लिक करूंगा और मेरे पास ये डेटा होल नंबर में शो हो जाएगा। क्लियर जी। तो यहाँ तक हमने कुछ फॉर्मेटिंग की है। एक फॉर्मेटिंग तो हमने सबसे पहले जो ब्लैंक रोज थी उनको रिमूव किया है। उसके बाद हमने जो प्राइस थी जो कि पॉइंट्स में थी उसको होल नंबर में कन्वर्ट किया है। और डेट एंड टाइम जो कि हमारे पास कंबाइन शो हो रहा था हमने इसको क्या कर लिया, जो टाइम जो कि एक ऐसी वैल्यू जो कि जिसके हमें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं था और कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा था हमारे इस रिकॉर्ड के अंदर, तो हमने इसको भी यहाँ से रिमूव कर लिया। तो हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे कॉलम्स हैं जो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, तो हम उसको यहाँ से आकर के रिमूव कर लेंगे। आइए आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर कस्टमर नेम और इसी तरह एड्रेस। अच्छा, नॉर्मली रिपोर्ट के अंदर आपको एड्रेस नहीं चाहिए होता है तो आप यहाँ से जाएं, इस कॉलम को क्लिक करें, रिमूव पे क्लिक करें और आपका ये कॉलम चला गया। इस तरह एड्रेस लाइन 2 नहीं चाहिए, ठीक है। और आप यहाँ पे जाके इसको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर देखें नल, आप बस एरर आ रहा है नल, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे बस ऑप्शन आ रहा होगा रिप्लेस वैल्यूज का। रिप्लेस वैल्यू में आए, यहाँ पे लिखे नल। तो याद रखिएगा कि आपने समान लिखना है। समान लिखने के बाद 0 1 2 3 4 5 जो भी लिखना चाहते हैं लिख लें, ठीक है। मैं कहता हूँ नो वैल्यू, ठीक है, यानी नो अमाउंट या नो वैल्यू, आप जो भी कह सकते हैं नो वैल्यू। या फिर इसको ब्लैंक रखना चाहे तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। वो जितने भी मेरे पास नल एरर्स थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं, कुछ इस फॉर्मेट से चेंज हो चुके हैं। अब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद इसमें भी जो सबसे पहले तो आप करेंगे रिमूव एरर। आपके पास कोई एरर नहीं है। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे आएंगे और आप बल्कि जो यहाँ पे है रिमूव एरर रिमूव करते हैं और इसको सबसे पहले तो इसका जो नल एरर है इसको हम रिप्लेस करते हैं वैल्यू से। कि हम नहीं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो टाइप चेंज टाइप में आएंगे जी। आप यहाँ पे करेंगे रिमूव एरर। रिमूव एरर करने के बाद आपके पास जितने भी इस रोज में एरर होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज आपने यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट और आपके पास कंबाइन शो हो रहा है, तो आपने इसको अलग अलग करना है। यानी आपने जो यहाँ पे आपके पास अगर फॉर्मेटिंग देखें तो ABCN 1 2 3 यानी नंबर और टेक्स्ट कंबाइन शो हो रहा है, तो हमने इसको नंबर फॉर्मेट के अंदर लेकर आना है। कैसे लेके आ सकते हैं देखते हैं जरा इसको। जी, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, इस कॉलम में आकर के इसको आपने, अगर मैं यहाँ पर बैक जाऊँ तो आपको यहाँ शो होगा इसके अंदर न ले रहा, ठीक है। तो आप फिर सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करें, ठीक है। क्लिक करने के बाद रिप्लेस एरर करें, ठीक है। एक तो रिमूव एरर है, रिमूव एरर करेंगे तो हमारे पास रो चली जाएगी। आपने रिप्लेस एरर कर लेना है। रिप्लेस एरर करेंगे तो यहाँ पे एरर की जगह आप क्या रखना चाहते हैं, मैं 0 1 2 3 4 5 जो भी रखना चाहता हूँ, ठीक है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहले तो आप इसको नहीं, सबसे पहले तो आप यहाँ जाएं। यहाँ जाने के बाद आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लें। अब यहाँ पे आपके पास एरर शो होगा। इस एरर को करें आप रिप्लेस कर लें, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट एंड आपके पास नंबर फॉर्मेट दोनों आ रही थी, मुझे इसको नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ जाएं और इसको कर लें रिप्लेस एरर कर लें, ठीक है। रिप्लेस एरर करेंगे 0 के साथ तो आपका ये सारा करके हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे नल एरर है तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ जाएं और रिप्लेस वैल्यू के अंदर जाएं। यहाँ पे आपको नल इधर को रिप्लेस करना है विद 0, तो आप ये क्लिक करेंगे और आपके पास ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। इस तरह से आपका जो यहाँ पे फॉर्मेट है अब वो नंबर फॉर्मेट आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है।
इसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो हमारे पास उसके बाद यहाँ पर यूएसए, और यहाँ पर जो नेम है दो डिफरेंट कॉलम के अंदर मेरे पास आ रहे हैं, मैं इनको कंबाइन करना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखें मेरे पास कॉन्टेक्ट लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करना है। मैं यहाँ आता हूँ और आप एट कॉलम के अंदर आए। एट कॉलम के अंदर आने के बाद आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम पे जो भी नेम रखना चाहते हैं आप नेम लिखें। नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे बस आएंगे तो कस्टमर नेम, कस्टमर नेम, ठीक है। यहाँ पे लास्ट नेम, फर्स्ट नेम पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे एंड लगाएंगे। एंड लगाने के बाद आप स्पेस दें। फर्स्ट एंड लास्ट नेम को अपने कंबाइन करना है, 2 मिनट में आपको स्पेस चाहिए। स्पेस देने के बाद आपने लास्ट नेम को सिलेक्ट कर लेना है और आपने ओके पे क्लिक कर लेना है। आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे एरर आ रहा है, तो देख लेते हैं एरर क्यों आ रहा है, तो दोबारा जाते हैं और इसको देखते हैं कि हमारे पास ये एरर क्यों आया है। इसको हाँ, ऊपर ले जाकर देख लेते हैं। ओके, देखिए जी इस एरर को हम कैसे आप यहाँ पे कस्टम कॉलम के अंदर आएंगे। कस्टम कॉलम के आने के बाद आप यहाँ पे नेम चेंज करिए। कस्टमर नेम पे यहाँ जाएंगे तो हमने लास्ट टाइम आपने इसको स्टार्ट जब भी करना है, कंबाइन करना है, तो आपने ब्रैकेट स्टार्ट कर लेना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और फर्स्ट नेम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप इंसर्ट कर लें, एंड लगाएं क्योंकि टेक्स्ट ज्वाइन करना है आपने। कॉमा लगाएं, स्पेस दें, दो डिफरेंट नेम है आपको, फर्स्ट एंड लास्ट नेम में आपको स्पेस चाहिए, स्पेस रखें। और यहाँ आने के बाद से यहाँ पर आपने यहाँ पर एंड लगाएं, स्पेस दें, अगेन, अगेन आपको एंड टाइप करना है और लास्ट नेम आपको यहाँ से फर्स्ट नेम आप लास्ट नेम उठाना है। उठाने के बाद आपने इंसर्ट कर लेना है। इंसर्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर लेना है। और जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास जो नेम होंगे, जैसे ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ शो हो रहे हैं। जब वो वहाँ पे शो हो रहे हैं, अब इस यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करके दोनों कॉलम को सिलेक्ट करें और रिमूव कॉलम पे क्लिक कर लें। आपके पास ये जो कॉलम्स है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन रहा है। फ्यूचर के अंदर जब भी आप यहाँ पे इस शीट के अंदर डेटा प्लेस करेंगे तो आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो आपके ये तमाम तर स्टेप्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे और आपके डेटा को क्लीन होकर आपके सामने आ जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट से आपके फर्स्ट एंड लास्ट नेम कंबाइन होकर आ जाएंगे। आपके पास जो एरर वगैरह होंगे या नल वैल्यूज होंगी वो रिप्लेस होकर आ जाएगी। ये एक ऑटो ऑफ द डाटा के वजह और आप बस ऑटोमेट हो रहा है। तो आप इस तरह से पावर बीआई के अंदर जो है, पावर क्यूरी के अंदर अपने जो डेटा है उसको क्लीन कर सकते हैं। इस तरह कुछ अगर आपको मजीद कॉलम यहाँ पे लगता है कि आपको नहीं चाहिए, ये जैसे ये क्वार्टर आईडी आपको नहीं चाहिए, मंथ आईडी आपको नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि और ईयर नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ देखें मंथ और ऑर्डर वगैरह, तो आप इनको यहाँ से क्लिक करें और रिमूव कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपकी ये वैल्यूज तो हो जाएगी, रिमूव हो जाएंगी। अब जब आपने तमाम से डाटा क्लीन कर लिया है तो फिर आपने यहाँ होम में जाना है और अप्लाई क्लोज एंड अप्लाई कर लेना। तो ये आपका डाटा पावर क्यूरी से उठ करके पावर बीआई में आ जाएगा, ठीक है। आपने पावर क्यूरी से डाटा, सबसे पहले डाटा आपने इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद आप उसको पावर बीआई के अंदर डाटा इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद आपने उस डाटा को पावर पावर क्यूरी की हेल्प से आपने डेटा को क्लीन किया और क्लीन करने के बाद अब आप उसे डैशबोर्ड बनाने की तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास हैं, और मजीद भी अगर आप क्लिक करेंगे तो अब तक ओपन हो जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मैच है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे इधर ले, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास जो आपने टेबल इंपोर्ट किया सारे सारे आपके पास यहाँ पे शो हो रहा है, वाई एक्सेस एक्सेस। मैं कहता हूँ जी प्राइस मुझे एक्सेस भी चाहिए, और इस तरह मुझे क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी में देख लेता हूँ कहाँ पर है। जी क्वांटिटी मेरे पास यहाँ पर है, मैं इसको ट्रैक करके यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, तो आपके पास कुछ इस तरह से टेबल क्रिएट हो चुके हैं, क्योंकि अच्छा, अगर आप प्राइस को यहाँ से, जी लार्ज स्मॉल एंड मीडियम जो डील है आपके यहाँ पर वो शो हो रही है जी। तो कुछ इस तरह से अपना आप टेबल बना सकते हैं, अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर एक ही टेबल नहीं, बल्कि आप अपने डेटा को डिफरेंट चार्ट की हेल्प से यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिएगा। अच्छा, एट द सेम टाइम आप मल्टीपल चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। ये मैंने एक चार्ट इंसर्ट किया है, आप एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा इन चार्ट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप दो तीन या चार सो ऑन, ये आपके पास डेटा है, आपके पास बड़ा यहाँ पे। आप सुन के ये करता हूँ, यहाँ पर डील से ध्यान रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखें डेटा आपका ऑटोमेटिकली वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन होता है पावर बीआई के अंदर कि आप ये जैसे क्लिक करेंगे तो वहाँ का डेटा को स्टेटस मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह में आपके सामने यहाँ जा करके एक और, उसको मैं यहाँ यहाँ ले आता हूँ, इसको यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्वांटिटी को यहाँ पे क्वांटिटी रखते हैं और स्टेटस रखते हैं। इन साइज, तो आपके पास यहाँ पे डेटा कुछ उस तरह से शो होगा। ठीक है, आप इसको एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप इसको अपने हिसाब से जिस तरह से आपके आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज आपकी अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। ये देखिएगा, ये वैल्यू चेंज होती जाएंगी, यहाँ क्लिक करेंगे तो चेंज होंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये डाटा क्या हो रहा है आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, लार्ज साइज की तो हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी शो हो रही है, यहाँ पे भी शो हो रही है, और इसी तरह आप मजीद चार्ट भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप बस यू कैन डू पावर BI की हेल्प से आप अपने डेटा को एक बेहतरीन वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ आता हूँ, मैं प्राइस ईच रख देता हूँ यहाँ पे। देखिएगा जी, अब मेरे पास कुछ इस तरह से मैं यहाँ आता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास डेटा डिफरेंट होगा, इस पे क्लिक करूंगा डिफरेंट होगा, इस पे क्लिक करूंगा डिफरेंट। यानी आप नंबर ऑफ वे से अपने डेटा को देख सकते हैं पावर BI की हेल्प से, और ये आपके लिए आपके डेटा को अंडरस्टैंड करना इजी बना देता है। ठीक है, यानी आप इन सिंगल क्लिक आप कंप्लीट डेटा को ओवरव्यू कर सकते हैं। मे बी कि वो 5,000 50,000 और 100,000 रो का डेटा हो, लेकिन आप उसको सिंगल ओवरव्यू में सिंगल क्लिक पे आप उसको सारा सारा डेटा को समराइज करके आप उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो ये है जी आपके पास पावर BI, जो आपको डेटा को प्रेजेंट करने में हेल्प करता है आज। अच्छा, आप यहाँ पे जाएंगे व्यू के अंदर, और व्यू के अंदर आने के बाद आप मोबाइल व्यू पे जाएं। कुछ इस तरह से आपके पास ऑटो पे रिलेटेड भी जाता हूँ, तो कुछ इस तरह से आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी मोबाइल व्यू में। ठीक है, आप इसको ऊपर
और इसको नीचे ले हम इसको यहाँ से और ड्रैग कर दें, तो ये आपके मोबाइल फॉर्मेट में आ गए। आप इसको जैसे क्लिक करेंगे तो वैल्यूज आपके सामने कुछ इस तरह से चेंज होती जाएंगी। और जब आपकी जब प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो डेफिनेटली इट क्रिएट एन इम्पैक्ट। तो अच्छी प्रेजेंटेशन आपकी इम्पैक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। इसी तरह आप दोबारा अगर आप मोबाइल व्यू के अलावा देखना चाहते हैं तो आप दोबारा क्लिक करेंगे, आप उसी व्यू में आ जाएंगे। और इसी तरह आप यहाँ पे आकर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, यानी जो आपके पास यहाँ पे वाई एक्सेस पे जो कॉलम्स आपके पास शो हो रहे हैं, जो हेडिंग्स शो हो रही हैं, आप इन हेडिंग्स को रिप्लेस करना चाहते हैं और आप अपनी मर्जी से कोई वर्डिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है, क्वालिटी जैसे लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ आकर के इनको रिप्लेस कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, आप इन ऑप्शन में आकर के यहाँ पे अपनी जो भी सेटिंग है, जो भी बैकग्राउंड चेंज करना है, और आप यहाँ आकर के उसको चेंज कर सकते हैं, उनके कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं कुछ इस फॉर्मेट से देखना चाहता हूँ, तो मेरे पास कुछ इस फॉर्मेट से आ जाएगा। ये तो मैंने एक सेटिंग की है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, आप आ करके अपने पास ये तमाम तर सेटिंग और तमाम तर इसके कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और इजीली यहाँ पे आपके पास ये सारे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ये था जी आपके पास पावर बीआई, और पावर बीआई की हेल्प से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।